अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने रिडक्शन फार्मूलाज को डिराइव करना है जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल दिया हुआ है साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। हमने एम और एन को रिड्यूस करना है। जब हम m को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला होगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने n को रिड्यूस करना होगा। तो अब रिड्यूस करने का मतलब क्या होगा, ये जो साइन की पावर m है हमने इसको कम करना है और इसको कम करना है, और जिस फंक्शन को भी हमने रिड्यूस करना है, जिसके फंक्शन की पावर को हमने रिड्यूस करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, क्योंकि हम डेरिवेटिव से ही किसी फंक्शन की पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड ले लेती हूँ आपके पास। यहाँ हमारे पास है साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स। अब हमने इसको रिड्यूस करना है तो मैं इसकी पावर एक कम कर देती हूँ, साइन रेज टू पावर एम माइनस वन एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स, और यहाँ पे मैंने जो साइन एक की पावर एक कम की थी तो वो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये हमने ऐसे क्यों लिया है, एक तो इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको फर्स्ट फंक्शन बनाना है साइन रेज टू पावर एम, जो साइन वाली पावर है, क्योंकि रिड्यूस तो हमने एम को करना है ना, उसको हमने कम किया और उसमें से जो हमने एक लिया ये अब हमारे पास सेकंड फंक्शन था, इसको तो हम फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे। लेकिन जब हमने इसको सेकंड फंक्शन रखा है तो हमें इसके पास इस पर कोई इसका डेरिवेटिव, इसका हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी बेस का डेरिवेटिव चाहिए। तो इसकी बेस का डेरिवेटिव बनाने के लिए भी हमने यहाँ से एक पावर इसमें से निकाल के यहाँ की है। तो अब हमारे पास क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास साइन रेज टू पावर एम माइनस वन एक्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, और कॉस रेज टू पावर एन एक्स जो है जिसकी बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है वो सेकेंड फंक्शन है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे माइनस साइन एम, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले रही हूँ, साइन रेज टू पावर एम माइनस वन एक्स, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया हुआ है। इंटीग्रेशन लेनी है मैंने सेकंड फंक्शन की, तो अब इसकी बेस का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इस पर पावर रूल लगा सकते हैं, कोस रेज टू पावर एन प्लस वन एक्स ओवर एन प्लस वन माइनस, अब ये इंटीग्रेटेड सेकंड फंक्शन जो है इसको हम वैसे रहने देंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस ये है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो m माइनस वन पहले आ जाएगा, साइन की पावर में एक और रिड्यूस कर देंगे, m माइनस टू एक्स होगा, और साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा cos x dx। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ हमारे पास है माइनस साइन रेज टू पावर m माइनस वन एक्स कोस रेज टू पावर n प्लस वन एक्स ओवर n प्लस वन। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। m माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और n प्लस वन भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और इंटीग्रल में हमारे पास रह जाएगा साइन रेज टू पावर m माइनस टू एक्स, और यहाँ आपके पास cos n प्लस वन एक्स है और यहाँ cos x है, तो ये पावर हमारे पास बन जाएगी cos n प्लस टू एक्स, जिसको मैं ऐसे लिखूँगी cos n x, और जो cos स्क्वायर x होगा उसको मैं लिख दूँगी अलग करके। ये हमने ऐसे क्यों किया है, अगर आप प्रूफ को देखें तो यहाँ हमारे पास साइन रेज टू पावर m माइनस टू एक्स था और cos की पावर थी n x, तो मैंने cos की पावर n को अलग कर लिया, बाकी जो हमारे पास रहेगा cos स्क्वायर x बनेगा। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इस cos स्क्वायर x को चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस साइन रेज टू पावर m माइनस वन एक्स कोस रेज टू पावर n प्लस वन एक्स ओवर n प्लस वन m माइनस वन ओवर n प्लस वन साइन रेज टू पावर m माइनस टू एक्स
cos रेज टू पावर cos nx, और यहाँ हमारे पास होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंटीग्रल बनेंगे। यहाँ से जब मैं इस टर्म को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, साइन के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ हमारे पास दो इंटीग्रल बनेंगे। वो हमारे पास हो जाएगा साइन रेज टू पावर m माइनस 1x कॉस रेज टू पावर n प्लस 1x ओवर n प्लस 1, m माइनस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ पे फर्स्ट जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू आएगी साइन रेज टू पावर m माइनस 2x कॉस रेज टू पावर nx dx। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है साइन m माइनस 2 और प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx dx। ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होना था, ये मैं भूल गई हूँ, m माइनस 1 ओवर n प्लस 1। अब हम ये देखें इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे आ रहा है माइनस m माइनस 1 ओवर n प्लस 1। तो अब हम इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, m माइनस 1 ओवर n प्लस 1, और इस पूरी टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इंटीग्रल यही होगा साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx dx माइनस साइन रेज टू पावर m माइनस 1x कॉस रेज टू पावर n प्लस 1x ओवर n प्लस 1, और ये वाली टर्म रह जाएगी m माइनस 1 ओवर n प्लस 1 साइन रेज टू पावर m माइनस 2x कॉस रेज टू पावर nx dx, ये रह जाएगी। अब अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से, तो ये आ जाएगी n प्लस 1 m माइनस 1 ओवर n प्लस 1 साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx dx साइन रेज टू पावर m माइनस 1x कॉस रेज टू पावर n प्लस 1x ओवर n प्लस 1 m माइनस 1 ओवर n प्लस 1 कॉस रेज टू पावर nx dx, ये टर्म आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स की यहाँ पे आ रही है वैल्यू n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ रहा है n प्लस m से मैं पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देती हूँ, या m प्लस n से पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देती हूँ, तो ये इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx dx माइनस साइन रेज टू पावर m माइनस 1x कॉस रेज टू पावर nx, और ये जो m प्लस n था वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन रेज टू पावर m माइनस 1 कॉस रेज टू पावर n प्लस 1x था, और ये जो m प्लस n यहाँ से बचेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे m माइनस 1 ओवर m प्लस n हो जाएगा। m माइनस 1 ओवर n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा साइन रेज टू पावर m माइनस 2x कॉस रेज टू पावर nx dx। और अगर हम इसको gn की फॉर्म में लिखें, gmn, यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट यूज हो रहे हैं, एक m और एक n, तो अगर मैं gmn कह रही हूँ इस इंटीग्रल को साइन रेज टू पावर mx कॉस रेज टू पावर nx dx को, तो हमारे पास जो gn की वैल्यू आई है gmn की वो ये आई है, तो gmn हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस साइन रेज टू पावर m माइनस 1x कॉस रेज टू पावर n प्लस 1x ओवर m प्लस n, m माइनस 1 ओवर m प्लस 1, और जब इंटीग्रल में है ये
m है तो यहाँ पे m था, और m-2 होगा तो यहाँ पे m-2 हो जाएगा। n सेम है तो यहाँ पे भी सेम होगा, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है m-2 और n है। क्योंकि अगर इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को देखें, यहाँ m था तो यहाँ m आया, और n था तो n आया। अब इस इंटीग्रल को देखेंगे, m-2 होगा तो यहाँ पे g के साथ m-2 होगा, और ये जो सेकंड पावर हम cos की देख रहे हैं तो वो हमारे पास n है, तो यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में ये आ जाएगी वैल्यू। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ये जो फार्मूला है वैलिड होगा, ये वाला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस फार्मूला इज वैलिड इफ वी विश टू रिड्यूस m। अगर हम m को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, यानी कि साइन की पावर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये जो फार्मूला होगा ये वैलिड होगा।